ओम शांति। आज 15 अगस्त 2026 शनिवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज हम सब भारतवासियों के लिए बहुत खुशी और गौरव का दिन है। आज के स्वतंत्रता दिवस की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो आज की मुरली के सार में ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने स्वतंत्रता का सच्चा भावार्थ बताया कि अभी बाप ने तुम बच्चों का बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि माम एकम याद करो। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धी हूँ, यह सब देह के धर्म है, आत्मा तो आत्मा ही है। बाबा समझाते हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बनेंगे। और साथ में बाबा कहे, सबको यह पैगाम दो, देह सहित देह के जो भी संबंध है उसको भूलो। मैं आत्मा हूँ, हम सब आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। इस स्मृति में रहे, दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। और साथ में कहा कि सब मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, यहाँ रावण राज्य से दुख से हमको लिबरेट करो, फिर हमारा गाइड बन हमको अपने साथ ले चलो। बाबा हमारे दुख हरो, हमें सुख दो। तो बाबा कहे, अभी मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाई सुख में ले जाने के लिए। फिर गीत की स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे गाते हैं तो प्यार का सागर है। कहते हैं, बाबा हम कहाँ से कहाँ आए हैं, कब आए हैं, वापस जाने की राह कैसे भूले। यह ड्रामा कानों में हमको समझा दीजिए। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ चले गए, एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना। तो अभी बाप आकर बच्चों को आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, फिर बाप और स्वर्ग को कैसे भूले। बेहद का बाप आकर सब स्मृति दिलाते हैं। और साथ में कहा, यह भी गाते हैं, नैया मेरी पार लगाओ, सभी पुकारते एक बाप को ही हैं। हमारी नैया जो डूबी हुई है उसको क्षीर सागर में ले चलो, इसलिए उनको खेवैया भी कहते हैं। और बाबा कहे, बागवान भी कहते हैं, क्योंकि बाबा आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं, सुखदाई बनाते हैं। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन आओ, हे खेवैया बाबा रहमदिल आओ। और साथ में कहा, कहते हैं, बागवान बाबा आओ, हमें कांटों के जंगल से फूलों के बगीचे में ले जाओ, अर्थात सुखदाई दुनिया में ले जाओ। और ड्रामा का पार्ट समझाते कहा कि तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हो। बाप समझाते हैं, तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम ही विकारी पुजारी बने हो, इसलिए गाते हैं, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। फिर कहा कि कई बच्चे कहते हैं, बाबा विनाश कब होगा, कैसे होगा। तो बाबा कहे, जैसे होगा वह आगे चलकर देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा ही है, आगे चल प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया, अब फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। बाबा कहे, बाकी जास्ती ध्यान दीदार में जाना ठीक नहीं है, उसमें ज्ञान और योग दोनों से वंचित हो जाते हैं। और साथ में स्पष्ट किया कि यह भोग आदि लगाया जाता है भोजन के शुद्धिकरण के लिए। ब्राह्मण सूक्ष्म वतन में जाते हैं, देवताओं और ब्राह्मणों की वहाँ महफिल लगती है। फिर ज्ञान की बहुत गुह्य बातों को स्पष्ट करते कहा, बाबा कहे, तुम यहाँ पियर घर में बैठे हो, तुमको बाबा अभी लायक बनाते हैं विष्णुपुरी में जाने के लिए। जैसे कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना है, सबसे प्यार से चलना है, झगड़ा नहीं करना। यहाँ भी हूबहू बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। और दूसरी गुह्य बात स्पष्ट किया कि अभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं, हमको विष्णुपुरी में जाना है। जैसे शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है, जिसको वनवाह कहते हैं, तुम भी अभी वनवाह में बैठे हो। देखो अभी तुम्हारे पास है क्या, ठीक कर भीतर। तो बाबा कहे, यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं है। लेकिन बाबा ने और स्पष्ट करते कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, शादी आदि में जाना पड़ता है तो जेवर आदि भल पहनो, बाबा मना नहीं करते।
बाबा कहे कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो, भल जाओ कहाँ पर भी, यह मन मना भव का मंत्र याद रखो। और विशेष कहा कि बच्चों को अपनी परीक्षा आपे ही लेनी है, कि देखना है हम जेवर आदि पहनते हैं तो इसमें हमारी बुद्धि तो नहीं जाती है। और अंडरलाइन कराते कहा कि बाप का डायरेक्शन है, गृहस्थ व्यवहार में तोड़ निभाओ, परंतु हाथ कार डे दिल यार डे, तब समझेंगे मजबूत हैं। बाबा कहे जेवर आदि पहन शादी पर भल जाओ, इकट्ठे रहो लेकिन महावीर बनना है। बाबा कहे जैसे सन्यासियों को दिखाते हैं ना, गुरु ने वैश्या के पास भेज दिया, सर्व के पास भेज दिया, जो बहादुरी से पास हो दिखाते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। और कहा बाप की याद में रहेंगे तो फिर कोई भी कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं होंगी। बाप को भूले तो कर्म इंद्रियां चंचल होंगी। विश्व के तुम मालिक बनते हो, कोई कम बात है क्या। फिर अटेंशन दिलाते कहा कि बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है, एक बाप को याद करो, देवी गुण धारण करो, कोई भी विक्रम न करो। विक्रम करना यह असुरों का काम है, तुम तो अभी देवता बनते हो तो देवी गुण धारण करने हैं। और लास्ट में ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनने के लिए कहा कि अभी तुम एक बाप के बने हो, कहते हो यह सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो फिर ट्रस्टी हो गए ना। यह सब उनका दिया हुआ है तो उनकी श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं, कोई उल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते हैं। बाबा कहे शुरू में जैसे ब्रह्मा बाबा ने ट्रस्टी हो दिखाया, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गए, बस किसी को भी कुछ नहीं दिया, फिर भी शरीर निर्वाह तो होता रहा। तो ब्रह्मा बाबा को देख और भी ऐसे करने लगे। भट्टी बननी थी ना, भट्टी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे बनते सर्विस के लिए। और साथ में बाबा कहे बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते जाओ। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे, तो विघ्नों से डरना नहीं है। बाबा कहे किसी को भी योग बल में रहे दूसरों को समझाओ, तब तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है। उत्तर में बाबा कहे जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। आज मुरली में गीत बजा तो प्यार का सागर है। अभी सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजय बनना है, सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप में रखनी है। दूसरा पॉइंट, विघ्नों से डरना नहीं है, सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है, ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है, कुछ भी उल्टा सुल्टा कार्य में नहीं लगाना है। आज बाबा का वरदान है, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भव। अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भव। स्पष्टीकरण है, अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का आवागमन का चक्र चलता है, बार बार स्मृति विस्मृति के चक्र में आ जाते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटने जाते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। आज बाबा ने आवागमन का बहुत गुह्य राज स्पष्ट किया कि मनुष्य सोचते हैं कि हम जन्म मरण के चक्र से छूट जाए, लेकिन आप बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो
जो कभी ऊंची स्थिति, कभी नीची स्थिति, कभी स्मृति, कभी विस्मृति, इन सब चक्करों से छूटने के लिए अपने संपूर्ण स्वरूप की स्मृति में रहना है। जितना अपने संपूर्ण स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, उतना अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करेंगे। आज का स्लोगन है, किसी भी विघ्न के वश होना, अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। किसी भी विघ्न के वश होना, अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा है, जैसे आपका आदि स्वरूप पवित्र देवता है, ऐसे यह अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन अति सहज अनुभव करो। पवित्र बनो, योगी बनो, यही मंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। यह महामंत्र ही सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। कौन सा महामंत्र? योगी बनो, पवित्र बनो। जब तक योगी नहीं, पवित्र नहीं, तब तक सर्व प्राप्तियों के अधिकारी व अनुभवी नहीं बन सकते, सर्व खजानों की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसकी चाबी है मन मना भव। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।